19वीं तरमीम खत्म करके 18वीं तरमीम बहाल करने की तजवीज़ है। हुकूमत का मुस्तफ़िदा बुनियादी हुकूक से मुतसादिम होने पर मुस्तरद किया है। हुकूमत को पता होना चाहिए कि हमारी मौक़िफ़ को अवाम में पज़ीराई मिली। सरबरा JUIF मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, निज़ाम को चलना चाहिए, हमें अदलिया और अदलिया को कौम का एतमाद बहाल करना है। बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजल रहमान के दरमियान मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मौलाना ने बिलावल भुट्टो से आईनी तरमीमी मुस्तफ़िदा शेयर कर दिया। आइंदा 2 से 3 दिन में पीपल्स पार्टी और JUIF के दरमियान दोबारा मुलाकात होगी। जमहूरियत की रूह के खिलाफ किसी भी आईनी तरमीम की हिमायत नहीं करेंगे। मौलाना फजल रहमान का मौक़िफ़। कहा, अगर आईनी तरमीम पर हुकूमत ने मनमानी की कोशिश की तो जमहूरियत के कातलों का नाम बता दूंगा। और यूनिसेफ ने अदाकारा सबा कमर को पाकिस्तान में बच्चों के हुकूक की पहली कौमी सफ़ीर मुकर्रर कर दिया। ऐलान बच्चों के आलमी दिन के मौके पर किया गया, जिसका मकसद लड़कियों के हुकूक और दुनिया भर में उन्हें दरपेश मुश्किलात के हवाले से शऊर उजागर करना है। इस मौके पर सबा कमर ने कहा कि उनके लिए यूनिसेफ के मिशन का हिस्सा बनना बड़े एजाज़ की बात है। पीपल्स पार्टी ने आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़ तहरीरी तौर पर दे दी। पीपल्स पार्टी का मुजव्वज़ा तरमीमी मुस्तफ़िदा GTV न्यूज़ ने हासिल कर लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात। दोनों सुदूर का दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर। एक दूसरे के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। खुशगवार जुमलों का तबादला। मुलाकात तुर्कमेनिस्तान में आलमी फोरम पर हुई। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का इजलास आज भी बगैर नतीजा खत्म। मुशावरत जारी रखने का फैसला। इजलास में कमीशन के 2 मेंबरान की अदम शिरकत। कौमी और सूबाई असम्बलियों के स्पीकर्स के खतूत का जायजा लिया गया। नोटिफिकेशन जारी करने या ना जारी करने से मुतालिक मुशावरत। इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम ने खतूत से मुतालिक कानूनी पहलुओं पर ब्रीफिंग दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की रिटायरमेंट पर फुल कोर्ट रेफरेंस 25 अक्टूबर को होगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को खत लिखकर आगाह कर दिया। रजिस्ट्रार ने रेफरेंस के मौके पर सदर सुप्रीम कोर्ट बार की तकरीर की कॉपी भी मांग ली। अदालती अहकामात पर KPK हाउस को डीसील कर दिया गया। CDA की जानिब से मजिस्ट्रेट और PTI वकला भी मौजूद थे। PTI वकला और CDA अमले ने KP हाउस का जायजा लिया। शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास। शहर इक़्तिदार में तैयारियां उरूज पर। सिक्योरिटी के भी भरपूर इक़दामात। हुकूमत पंजाब ने रावलपिंडी में 8 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी। सियासी इज्तिमा, धरने, जलसे और दीगर सरगर्मियों पर पाबंदी होगी। डबल सवारी और हवाई फायरिंग पर भी पाबंदी। दफ़ा 144 के नफाज का फैसला ज़िला इंतजामिया की दरख्वास्त पर किया गया। ग्रीन शर्ट्स को मुल्तान टेस्ट में धचका। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग सब नाकाम। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को एक इनिंग्स और 47 रन से शिकस्त दे दी। 823 रन के जवाब में कौमी टीम 220 रन पर ढेर। पाकिस्तान पहली इनिंग्स में 500 से ज्यादा रन बनाकर इनिंग्स से मैच हारने वाली पहली टीम बन गई। सलमान आगा 63 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। कप्तान शान मसूद 11, मोहम्मद रिजवान 10, बाबर आजम सिर्फ 5 रन बना सके। अब्दुल्ला शफीक बगैर कोई रन बनाए ही पहली गेंद पर पवेलियन लौटे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी में तब्दीलियां। PCB ने कमेटी के मेंबरान में इजाफा कर दिया। साबिक इंटरनेशनल अंपायर अलीम डार, साबिक टेस्ट क्रिकेटर आकिब जावेद, अजहर अली और हसन चीमा कमेटी में शामिल। इसराइल की लेबनान में जारियत। बैरूत के इलाके नियोरी में रिहायशी इमारत पर बमबारी। 22 लेबनानी जान से गए, 117 से ज्यादा जख्मी। सहूनी फौज का हमलों में हिजबुल्लाह के राबता यूनिट के सरबरा वाफिक सफा को निशाना बनाने का दावा। हिजबुल्लाह ने इसराइली दावों की तरदीद कर दी। हिजबुल्लाह की शदीद कार्रवाइयां। इसराइल के जेर कब्जा इलाकों में सहूनी फौज पर कई मिसाइल दाग दिए। कई सहूनी फौजी हलाक व जख्मी। गजा में सहूनी बर्बरियत न थम सकी। 24 घंटों में बमबारी से मजीद 63 फलस्तीनी शहीद। सहूनी फौज ने गजा सिटी में क्लिनिक को भी निशाना बनाया। शीरख्वार बच्ची समेत 4 फलस्तीनी जान से गए। जबालिया, दीर अरबला, खान यूनिस, रफा समेत शुमाली और वस्ती गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर शदीद बमबारी। कई फलस्तीनी शहीद और जख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 42,065 हो गई। मगरबी किनारे के तुलकरम शहर में भी सहूनी फौज ने 2 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। गजा में इसराइली फोर्सेस और मज़ाहमत कारों में शदीद झड़पें। मेजर समेत 3 इसराइली फौजी हलाक। सहूनी फौज की फौजियों की हलाकत की तस्दीक। गजा में हलाक होने वाले इसराइली फौजियों की तादाद 353 हो गई।
हमले के लिए जिसकी फिजाई या जमीनी हुदूद इस्तेमाल हुई वो निशाना होगा। ईरान की अमरीकी इत्तेहादियों को वार्निंग। अमरीकी अखबार के मुताबिक खुफिया सिफारती ज़राइन से उर्दन, अमारात, सऊदी अरब और कतर को पैगाम दे दिया गया है। अखबार का दावा है कि इन ममालिक ने बाइडेन इंतजामिया पर वाज़ेह किया है कि वो अमरीका या इसराइल को अपने फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर या फिजाई हुदूद ईरान के खिलाफ जारियत के लिए इस्तेमाल करने नहीं देना चाहते। अमरीका ने इराक के बुजुर्ग मर्जा आयतुल्ला अली अल सिस्तानी को निशाना बनाने की इसराइली धमकी की मजम्मत कर दी। इराक में अमरीकी सफीर ने कहा कि आयतुल्ला अली अल सिस्तानी एक मुमताज़ मजहबी रहनुमा है और खित्ते में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए भी एक अहम शख्सियत है। केपी में अमन अमान की सूरत हाल दिन ब दिन खराब होती जा रही है। गवर्नर केपी के फैसल करीम कुंडी की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, सियासी इख्तलाफात के बावजूद अमन और खुशहाली चाहते हैं। जरगे में तमाम सियासी जमातों ने शिरकत की। कलदम फितनाल खबारिज और पीटीएम कारिंदे की होश रुबा कॉल। मंजरियाम पर फितनाल खबारिज और पीटीएम का गठजोड़ खुलकर सामने आ गया। खारजी तारिक महमूद और पीटीएम कारिंदे की खुफिया कॉल में घिनौने अज़ाइम शिकार। खवारजी तारिक महमूद ने कहा कि मेरा बहुत अरमान है जरगे में शिरकत कर सकूं। पख्तून भाइयों को बताना चाहता हूं कि हथियार सियासत और धरने से उन्हें एक करें। बलोचिस्तान में दहशतगर्दों का बुज़दिलाना वार। गरीब मजदूर दहशतगर्दों का खास निशाना। दक्की में कोयले की कान पर हमले में 21 मजदूर जहां बहक, 7 जख्मी। 10 कोयले की कानों में आग लगा दी गई। मशीनरी भी नजरियातिश। हमले में हैंड ग्रेनेड और रॉकेट लॉन्चर्स का इस्तेमाल किया गया। मकतूलिन का ताल्लुक कुचलाक पशीन किला सैफुल्लाह और अफगानिस्तान से है। वाक़े के खिलाफ शहर में मुकम्मल शटडाउन हड़ताल। मुजाहिरीन का लाशें बाचा खान चौक पर रखकर एहतजाजी धरना। दासू हाइड्रल पावर प्रोजेक्ट हमले के मास्टरमाइंड 2 दहशतगर्द फरार होने की कोशिश में मारे गए। सीटीडी के मुताबिक दासू हमले के मास्टरमाइंड समेत 5 दहशतगर्दों की मुंतकली के दौरान हमला किया गया। नामालूम दहशतगर्दों ने साथियों को छुड़वाने की कोशिश की। फायरिंग का वाकया साहिवाल समंदरी रोड के करीब पेश आया। मेरे खिलाफ जमीन की मिल्कियत का केस दायर क्यों किया? मियां चुन्नू में एडवोकेट और साथी वकला मुद्दई पर चढ़ दौड़े। वकला ने पेशी पर आए बुजुर्ग शख्स को भी ना बख्शा। मारपीट की वीडियो जीटीवी न्यूज ने हासिल कर ली। वकला के तशद्दुद से मुद्दई दौरान इलाज दम तोड़ गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। शारे फैसल, गुलिस्तान जौहर, औरंगी में बरसात। स्टेडियम रोड, नीपा और अतराफ के इलाकों में भी बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। पाकिस्तान के लेजेंडरी अदाकार आबिद कश्मीरी अलालत के बाइस इंतकाल कर गए। आबिद कश्मीरी ने सैकड़ों टीवी ड्रामों, स्टेज और फिल्मों में काम किया। पसमानदिगान में 2 बेटे और 2 बेटियां छोड़ी हैं। और बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन 82 बरस के हो गए। अमिताभ बच्चन के 80 और 90 की दहाई में फिल्माए गए डायलॉग्स आज भी ज़बानी ज़दे आम हैं।